हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लक्ष्मीकांत की ओवरव्यू सीरीज में आज हम नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज फेडरल सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बारे में। जैसे कोई देश होता है, मान लीजिए इंडिया, उसकी कुछ गवर्नमेंट होती है, वो होती है नेशनल गवर्नमेंट, जिसे बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और एक होती है रीजनल गवर्नमेंट, जिसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट जैसे मान लीजिए यूपी है, बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पंजाब। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मतलब नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन होता है कुछ। इसी रिलेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। गवर्नमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला फेडरल गवर्नमेंट और दूसरा यूनिटरी गवर्नमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं हम फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, जिसके बारे में ये चैप्टर है, क्योंकि हम फेडरल सिस्टम के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। अब फेडरल सिस्टम क्या होता है, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर लिखी गई होती हैं। नेशनल गवर्नमेंट को क्या पावर मिलेंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, रीजनल गवर्नमेंट को क्या पावर मिलेंगी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। इसका एग्जाम्पल है यूएसए, कनाडा। अब इसका नेक्स्ट फीचर जो फेडरल सिस्टम का ये है कि बोथ मतलब नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट ऑपरेट करेंगी इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है कि कोई भी किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। जो भी जुरिडिक्शन, जो भी पावर दे रखी हैं नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट को, वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं फेडरल सिस्टम के। पहला होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के जो भी पावर दी गई है वो किस में रिटन है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है। दूसरा फीचर हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम इसलिए क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम नहीं मानेगी गवर्नमेंट तो वो उसे फॉलो कैसे करेगी, राइट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है फेडरल सिस्टम का वो है कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए। रिजिड किस लिए, क्योंकि रिजिड का मतलब होता है वैसे जिसे बदला ना जा सके, जिसे बदलना मुश्किल हो, मतलब जो फ्लेक्सिबल ना हो। अगर रिजिड नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो कोई भी सरकार कुछ भी चेंज ला सकती है लॉज में, एक्ट और कोई भी एक्ट ला सकती है, राइट। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं व्हाट इज यूनिटरी गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट मतलब सेंटर और रीजनल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, तो नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है, ऑल पावर्स आर वेस्टेड एंड नेशनल गवर्नमेंट। तो सारी पावर किसके पास होती है, नेशनल गवर्नमेंट के पास। और अगर इफ नेशनल गवर्नमेंट वांट शेयर पावर, अगर नेशनल गवर्नमेंट चाहे तो वो पावर शेयर कर सकती है रीजनल गवर्नमेंट के साथ। ये होता है यूनिटरी गवर्नमेंट। इसका एग्जाम्पल है फ्रांस और जापान एंड इटली। आई होप यू लाइक द लेक्चर। आपको फेडरल सिस्टम बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।